सीए फाउंडेशन के एग्जाम को आने में तो बस 1.5 महीना बचा हुआ है, पर मेरी तो अभी तक ढंग से तैयारी ही नहीं हुई। फेल हो गई तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर आपके मन में भी इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और आपने इन सभी को सोच सोच के अपने दिमाग में इतना बड़ा बना दिया है कि पढ़ाई तो तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ बैठ के सोचे ही जा रहे हो या यूट्यूब पे वीडियोस ही देखे जा रहे हो, तो प्लीज रुक जाओ और यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मैं आपके साथ में लेके आ गई हूँ द लास्ट 1.5 मंथ्स की रिविजन स्ट्रैटेजी, जिसको अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो तुम लोग भी अपने एग्जाम्स में चैंपियन बन के निकलोगे। तुम्हें पता है, जब मैं भी तुम्हारी एज में सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिख रही थी ना, तो मैं भी ऐसे ही डर के मारे कोने पे सोफे पे बैठी हुई थी और ऐसे सर पकड़ के बैठी हुई थी कि क्या ही होने वाला है, कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना था। मेरे दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी कि मुझे तो इन लोगों को प्राउड फील करवाना है, ऐसा है वैसा है, समाज को जवाब देना है, पता नहीं कितने कितने 100 तरीके की बातें, है ना। तो मेरे सामने भी ऐसे ही एक सीनियर थी जिसने मुझे गाइड करा था कि वंशिका, अगर तुम इस तरीके के वीडियोस को देखोगी या फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगी ना, तो तुम्हारा भी फाउंडेशन का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। एंड गेस व्हाट, आफ्टर फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी आई ऑल्सो क्लियर्ड माई एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो शायद तुम्हारे लाइफ की सीनियर आज वो मैं हूं और मेरे वीडियो को देख के तुम्हारा जो डर है वो पॉजिटिवली चैनलाइज हो जाए और ये जो तुम गिरे पड़े इधर उधर बैठे हुए हो वो चीजें खत्म हो जाएं और फटाफट से अपनी बुक्स को उठाओ, पढ़ो और चैंपियन बन जाओ। तो प्लीज आज आ जाओ मेरे साथ में और फटाफट से इस रिवीजन स्ट्रैटेजी का फायदा उठाओ। हमने अपने रिवीजन को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जहां पे हमने फर्स्ट फेज ऑफ रिवीजन साइकिल को 24 दिन देंगे, उसके बाद हम लोग 12 दिन देंगे और फिर हम 6 दिन देंगे। और ये 3 रिविजन्स अगर आप इवन स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हो ना, कि थोड़ी बहुत क्लास में पढ़ाई हुई थी, बहुत ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के जितना पढ़ लिया था उतना ही याद है, तो इसको फॉलो करो, फटाफट से काम होगा। फर्स्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, द फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन फॉर एवरी सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू गिव डेडिकेटेड 6 डेज, क्योंकि जब तक आप डेडिकेटेड 6 डेज पर सब्जेक्ट नहीं दोगे ना, वो कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं होगा। तुम लोग अपने घर पे बैठे रहोगे, तुम लोग सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट चेंज करते रहोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो एक लेवल का बूस्ट होना चाहिए ना, कि मेरा ये सब्जेक्ट हो चुका है, इस सब्जेक्ट में तो मेरी एग्जामिनेशन पक्की है, प्लीज पूरे 6 दिन दे देना, तभी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैंने भी यही करा था दोस्त, ये प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं, इनको फॉलो करके तो देखो। अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स जब सभी को इंडिविजुअली आप पर सब्जेक्ट 6 डेज दोगे ना, तो ये कुल मिला के 24 दिन में आपका फर्स्ट फेज ऑफ रिविजन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और एक बहुत ही खुशी की लहर और कॉन्फिडेंस बूस्टर की तरह 24 के 25वें दिन आपके लाइफ में वो 25वां दिन एक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका रिविजन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में हम 1 दिन का ब्रेक लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत रिलैक्स करेंगे और फटाफट से रिवीजन 2 की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम लोग पर सब्जेक्ट 3 डेज देने वाले हैं। यानी कि इसके ओरिजिनल टाइम के 6 डेज पर सब्जेक्ट को अब हम हाफ कर देंगे और 3 डेज पर सब्जेक्ट देंगे अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और मैथ्स को। और यही रिवीजन 2 आपका कुल मिला के 12 दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर से खुशी की लहर दौड़ेगी और उस शाम को हम फिर से थोड़ा सा रिलैक्स एंजॉय करके फटाफट से रिवीजन 3 पे जंप करेंगे, जहां पे अब हम लोग इसको भी हाफ कर देंगे और जितना हमें एग्जाम टाइम में टाइम मिलने वाला है, दैट इज 1.5 डेज पर सब्जेक्ट, उतना ही हम लोग यहाँ पे टाइम देंगे पर सब्जेक्ट और ये हमारा कुल 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हमारे पूरे 3 रिवीजन साइकिल्स हमारे पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे, अगर हम लोग फेजेस में 3 शानदार फेजेस में अपनी पढ़ाई करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को जब तक एंजॉय नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा। तो ये पूरा जब एक रिवीजन साइकिल कंप्लीट होती जाए, अपने आप को रिवॉर्ड देना मत भूलना, बिकॉज रिवॉर्ड्स एक्ट एज अ मोटिवेटर, कि हमने ये दिन के टास्क पूरे करे, अब हम ये करेंगे। तो प्लीज आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और फिर तुम देखो किस तरीके से कमाल होता है। साथ ही साथ में मैंने कुछ प्रूवन लर्निंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनको भी हम लोग फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जैसे ही हमारा तीसरा रिवीजन साइकिल पूरा हो जाता है ना, हम लोग एक फुल फ्लेज्ड एग्जाम बेस्ड कंडीशंस वाला टेस्ट घर पे बैठ के सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि 3 घंटा हम लोग अपने टेबल चेयर लेके एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के लिख के प्रॉपरली 3 घंटा टेस्ट देंगे, क्योंकि वही तो होगा एक्चुअल चैलेंज। यू नो हु आर द हीरोज? हीरोज आर दोज पीपल हु स्वेट इन द ट्रेनिंग सेशंस।
जो ट्रेनिंग सेशन में स्वेट करता है ना, वो बैटल फील्ड में कभी भी स्वेट नहीं करता, क्योंकि बैटल फील्ड में वो प्रिपेयर्ड जाता है। तो हमें वो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट बनना है जो पहले ही प्रैक्टिस सेशंस में इतना स्वेट कर लेगा कि बैटल फील्ड में वो पूरा प्रिपेयर्ड जाएगा और सेंचुरी बना के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्लीज हम लोग पास्ट के आरटीपीज 2 अटेम्प्ट के जरूर लगाएंगे रैंडमली। जब भी बैठे हो 3 रिविजन साइकिल के बाद में, वैसे भी क्या होने वाला है ना, तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें स्टोर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पे जब तुम आरटीपी सॉल्व करोगे तो उस पे जब क्वेश्चंस के आंसर्स सही होंगे ना, उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। तो 2 अटेम्प्ट की आरटीपी करेंगे, फालतू की चिटचाट गॉसिप से बचेंगे कि अरे सखी सहेली दोस्त तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ। कोई सच नहीं बोलता है, सबके सब झूठे हैं, सबके सब। कोई बोलेगा मेरा तो भाई मैंने तो शुरू भी नहीं किया, पता लगा उसके 4 रिविजन होके बैठे। तो इन चीजों के फालतू पे तो विश्वास बिल्कुल करना मत। दोस्त ठीक है अपनी जगह तक, सोशलाइजिंग तक ठीक है, लेकिन पढ़ाई अलग और फ्रेंडशिप्स अलग, सोशल सर्कल अलग और अपना काम अलग। जब ये मंत्रा तुम लाइफ में फॉलो करोगे ना, दैट इज गोइंग टू बी द मेन थिंग फॉर यू, जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। इसीलिए फालतू की इधर उधर की बातों से बचेंगे। किसने किससे क्या कहा ये सब 1.5 महीने बाद देख लेंगे, आज पढ़ाई पे ध्यान दे लेते हैं, है ना। और होम कुक मील्स प्लीज जरूर खाना। इस टाइम पे लोग क्या करते हैं ना, बीमार बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, यहाँ वहाँ का चटर मटर इधर उधर का अलाल बलाल खाएंगे और फिर क्या बोलेंगे, मैं तो बीमार पड़ गई थी, मेरा एग्जाम इसलिए अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मैं बीमार पड़ गई थी। अच्छा बीमार तुम क्यों पड़े थे? क्योंकि तुम शायद बाहर का खा रहे थे, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, इसलिए बीमार पड़ गए थे। फूड पॉइजनिंग का शिकार नहीं होना है, होम कुक्ड मील्स, साफ अच्छा शुद्ध खाना खाना है ताकि बीमार ना पड़े। बीमार नहीं पड़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे और एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होता है। और लास्टली, जब तक आप एक 1 ट्रैक माइंड नहीं बनाओगे ना कि मेरा अगले 1.5 महीने में फोकस सिर्फ इतना है कि मैं सीए कोर्स में एंट्री लूंगी, मैं सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट की स्टूडेंट बनूंगी, जब तुम्हारे दिमाग में ये पूरे टाइम ख्याल चलता रहेगा, तुम इस थॉट से ऑब्सेस हो जाओगे। पूरा टाइम दिमाग में एक ही चीज चल रही है, लॉ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। करके तो देखो, अरे ट्राई करके तो देखो, अपने जीवन के कुछ दिन तो खुद को ऐसे देके देखो जहां पे तुम अपने काम को लेके ऑब्सेस्ड हो। यू आर बीइंग दैट गर्ल और दैट गाय हु इज सो ऑब्सेस्ड अबाउट देयर करियर्स कि बाकी सब लोग भी दे आर लुकिंग अप टू यू, दैट अगर लाइफ में डिटर्मिनेशन या फोकस होना चाहिए तो मेरे इस वाले फ्रेंड के जैसा होना चाहिए। You should set an example for your peer group as well, that see I am that person who is willing to go the extra mile, I am that person who is willing to work hard, right? So comment section में मुझे कमिटमेंट करके जाएंगे कि इस बार का सीए फाउंडेशन एग्जाम तो मैं ही क्लियर करने वाला हूं या वाली हूं, because I am willing to give my 100% of the efforts in the upcoming examination. राइट तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये सारी टिप्स को अगर तुम फॉलो करोगे ना, मार्क माय वर्ड्स, तुम्हें इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इवन अगर तुम अभी स्टार्ट ही करे हो, शुरुआत में ही हो, तो भी मुझे पक्का पता है ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बैंडेड का काम करके आएगी, जहां पे तुम्हारे उस स्ट्रेस और फियर के चोट को मरहम की तरह काम करेगी। इसीलिए प्लीज आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझे और एग्जीक्यूट करें। इस वीडियो का फायदा तभी है, मेरे यहाँ पे बार बार आके आपको ये सब समझाने का फायदा तभी है जब आप इन चीजों को एग्जीक्यूट करें और अपनी लाइफ में एक्शन लें। देखो बेटा, डर सबको लगता है, सबके मन में स्ट्रेस होता है, सबको ओवरथिंकिंग होती है, लेकिन आपको पता है आगे कौन बढ़ता है? जो इन थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जब तक आप इन थॉट्स से थोड़ा सा खुद को दूर रखेंगे और काम पे ध्यान देंगे ना, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी कभी होगी ही नहीं, बिकॉज एक्शन इज वन थिंग दैट बीट्स स्ट्रेस एंड फियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक मी प्राउड। बाय बाय।